Assalamu alaikum. I'm your teacher Sayu Sen. Uh, Welcome to this lesson on present indefinite tense. Thanks for watching this वीडियो। हम आपको ELCU में खुशामदीद कहते हैं। आप जो है वो ये एक डीमो लेसन आप देख रहे हैं। मज़ीद लेसन के लिए जो है आपको इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी। जो वीडियो जो है वो आपके जो है वो लॉगिन, ये आपको लॉगिन नज़र आ रहा है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद जो है वो लॉगिन एरिया जो है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम और जो है वो पासवर्ड जो है आप अपने यहाँ पे देंगे और फिर लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप अपने लॉगिन एरिया में इंटर हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप जो है वो हमारे ये जो लेसन्स हैं, वीडियो लेसन्स हैं, और ये जो लेसन अभी आप जो देख रहे थे, और इन लेसनों के जो है वो यानी कि लेसन्स के नीचे जो वीडियो के भी लिंक्स हैं, आप वो लेसन पढ़ने के बाद फिर आप इनके जो है वो नीचे लिंक्स पर क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं। ये डीमो लेसन्स जो है वो उसमें ये है इंग्लिश ग्रामर लेसन है। ये ये लेसन है फ़ेल आल मुताल्लिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिदायत। उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ़ेल आल मुताल्लिक कहा जाता है और इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ता है, ते है, ती है वगैरह आते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाते हैं, या वो स्कूल जाती है। यानी कि प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो ज़माने हाल जो है मुताल्लिक जो है उसको हम कहते हैं उर्दू में जो है वो। यानी कि जब हम इस तरह कहते हैं उर्दू में कि मैं टीवी देखता हूँ, वो स्कूल जाते हैं, वो खेलती है, तो था है, ती है, ते है और ती है जो है वो वगैरह वगैरह इस किस्म के जो है वो यानी कि सेंटेंस जो है हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। यानी कि इनको अंग्रेज़ी में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, या वो स्कूल जाते हैं, या वो स्कूल जाती है वगैरह। आई, वी, यू, दे या वाहिद इस्म प्लूरल के साथ फेल की पहली हालत बतौर वर्ब इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जब जुमले का जो है वो सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे या कोई जो है प्लूरल नाउन हो, यानी प्लूरल नाउन से मुराद ये है कि यानी कि कोई वाहिद जो है वो नाम हो, इस्म हो, तो फिर हम जो है वर्ब की जो है पोस्ट फॉर्म जो है वो यानी कि उसमें कोई रद्द बदल नहीं करेंगे। जो है वो वर्ड की पोस्ट फॉर्म को एज इट इज़ जो है वो हम जुमले में जो है वो रखेंगे। जैसे गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ईट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है। अब हिदायत नंबर 3 में जो है वो इट, ई, शी, इट या कोई वाहिद इस्म यानी सिंगुलर नाउन बतौर सब्जेक्ट जुमले में आए तो फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या यस लगाया जाता है। यानी कि ऊपर हमने ये पढ़ा कि जो है आई, वी, यू, दे जो है वो अगर जुमले में जो है वो जुमले का या कोई जो है वो
सॉरी यहाँ पे वाहिद लिखा हुआ है, बल्कि ये जो है जमा, प्लूरल, प्लूरल यानी जमा जो है, हम इसको करेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये प्लूरल यानी कि कोई प्लूरल नाउन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है एज इट इज़ रखेंगे। अगर जो है वो ई शी इट या कोई जो है वो वाहिद इसम यानी कि सिंगुलर नाउन बतौर सब्जेक्ट जुमले में आए तो हम फेल फेल की पहली फॉर्म के साथ जो है वो आखिर में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे गो से गोज और ईट से ईट्स वगैरह। यानी कि ये उस वक्त होगा जब जुमले का सब्जेक्ट जो है ई शी इट या कोई वाहिद इसम यानी कि सिंगुलर नाउन होगा। इसी तरीके से नंबर 4 नेगेटिव फिक्रों में थर्ड फॉर्म सिंगुलर यानी ई शी इट या कोई वाहिद इसम यानी सिंगुलर नाउन जुमले का सब्जेक्ट हो तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यानी डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं किस वक्त इस्तेमाल करते हैं? उस वक्त ई शी इट कोई या कोई जो है सिंगुलर नाउन हो तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। इसी तरीके से अगर जुमले का सब्जेक्ट जो है फाइल, यू, वी, दे या कोई जमा इसम प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट लगाया जाता है। जैसे दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। इसी तरीके से हिदायत नंबर 5 अगर जुमले का फाइल यानी कि सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई जमा इसम यानी कि प्लूरल नाउन हो तो डू को जुमले के शुरू में रख कर जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। यानी कि जुमले का जो है यानी ये नेगेटिव जो है ना, या ये ऊपर जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में था। अब यहाँ पे हिदायत नंबर जो 5 है इसमें जो है वो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले कैसे बनते हैं। अगर जुमले के शुरू में जो है यू, वी, दे जो है अगर हो या कोई जो है वो जमा इसमें यानी प्लूरल नाउन हो तो हम डू को जुमले के शुरू में रख के और जुमले के आखिर में जो है हम सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे डू दे गो टू स्कूल, देखिए यहाँ पे जो है हमने डू लगाया क्योंकि ये दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर उसके आखिर में हमने सवालिया अलामत लगाया। क्या वो स्कूल जाता है? ये इसकी उर्दू तर्जुमा है। अगर जुमले का सब्जेक्ट यानी ये भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो है वो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं किस तरह। अगर जुमले का सब्जेक्ट जो है फाइल, ई, शी, इट या कोई वाहिद इसम सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट को जुमले के शुरू में रखकर जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। यानी कि जो है ऊपर जो है हमने क्या किया, यू, वी, दे या कोई जो है वो प्लूरल नाउन जमा इसम के लिए जो है हमने डू लगाया और जो है ई, शी, इट या कोई जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए जो है यानी वाहिद नाउन के लिए हमने डज लगाया और जुमले के आखिर में हमने सवालिया अलामत लगा के हमने इंट्रोगेटिव जो है वो जुमले हमने बनाए। इसी तरीके से जो है ये कुछ मॉडल्स जो है मॉडल्स सेंटेंस हैं। अफर्मेटिव मॉडल सेंटेंस यानी कि सादा जुमला उसके ये मॉडल सेंटेंस है। जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल यानी कि ही है तो इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का इजाफा हो रहा है। इसी तरह सैफुल्लाह रोज़ाना वर्जिश करता है, सैफुल्लाह टेक्स एक्सरसाइज डेली। इसी तरीके से हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वी प्रे 5 टाइम अ डे। इस तरीके से मैं इतवार को क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे। इसी तरीके से ये नेगेटिव मॉडल सेंटेंस हैं यानी कि इनकारिया जो है, इनकारिया के ये मॉडल सेंटेंस है, वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरीके से सैफुल्लाह रोज़ाना वर्जिश नहीं करता है, सैफुल्लाह डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। इसी तरीके से हम 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते हैं, वी डोंट प्रे 5 टाइम्स अ डे। इसी तरीके से मैं इतवार को क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट ऑन संडे। इसी तरीके से ये इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जो है फिक्र मॉडल इंट्रोगेटिव मॉडल सेंटेंस हैं यानी कि सवालिया फिक्रें हैं। इसी तरीके से क्या वो स्कूल जाता है, डू ई गो टू स्कूल यानी डू इसीलिए आ रहा है यहाँ पे जुमले के शुरू में क्योंकि ही जो है इसका सब्जेक्ट है। जब ही, शी, इट या कोई जो है सिंगुलर नाउन हो तो हम डज जो है जुमले के शुरू में लगा के जुमले के आखिर में हम सवालिया अलामत लगाते हैं। क्या वो स्कूल जाता है, डज ई गो टू स्कूल। क्या सैफुल्लाह रोज़ाना वर्जिश करता है, डज सैफुल्लाह टेक एक्सरसाइज डेली। क्या हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, डू वी प्रे 5 टाइम अ डे। यहाँ पे वी है सब्जेक्ट, इसी वजह से हम डू जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या मैं इतवार को क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे।
ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो है ज़ुबानी, आप ज़ुबानी हल करने के जो हैं, आपको ज़ुबानी हल करने हैं ये एक्सरसाइज जो है। मज़ीद जो है लेसन्स के लिए आपको जो है वो हमारे जो है इस वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर करनी पड़ेगी। रजिस्टर करने से जो है फिर आपको हम लॉगिन जो है वो यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके जो है ईमेल पे सेंड करेंगे, या जो है वो यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे या आपके ईमेल पे हम सेंड करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है वो यानी कि फीस जो है आपको 500 रुपीज़ जो है बिल्कुल मुनासिब फीस हमने रखी है, वो आप अदा करेंगे। उसके बाद जो है हम आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हम सेंड करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप हमारे इस लॉगिन जो है वो एरिया, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके जो है आप लॉगिन होके हमारे जितने भी जो है वो लेसन्स हैं वो यानी कि इंटरमीडिएट ग्रामर के यानी कि बेसिक ग्रामर के और वोकैबुलरी लेसन्स हैं, ई बुक्स हैं, यानी कि जो है वो आप वो इनको जो है वो पढ़ सकते हैं। और इनके नीचे जो है वो लिंक्स लगे हुए हैं, लिंक्स जो है पे क्लिक करके आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं और सवाल भी आप पूछ सकते हैं, बाकायदा से आपके सवालों के जवाब भी जो है दिए जाएंगे। ये वेबसाइट जो है आपको बिल्कुल एक क्लासरूम जो है वो आपके घर बैठे आपको ये जो है मुहैया कर रहा है। जो है ये वेबसाइट, इसको जो है ज़रूर कामयाब बनाएं जो है, यानी कि अपने फ्रेंड को फेसबुक में जो है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वेबसाइट को, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में इस वेबसाइट को जो है आप जितना भी आप इस वेबसाइट को आप मशहूर करेंगे उतना ही हम अच्छा इसमें काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।